अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे गुले लाला 5वीं की किताब का सबक नंबर 10, जो कि एक नज़म है, परिंदे की फरियाद। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है फरियाद किसे कहते हैं। फरियाद का मतलब है एक इल्तिजा, दरख्वास्त जो किसी से बेबसी के आलम में कोई करता है। क्या आपने अपने घर वालों से कभी दूर हुए और ऐसी बेबसी महसूस की कि काश मैं अपने घर वालों से दूर ना होता या दूर ना होती, और अपने दोस्तों को मिस किया और घर वालों को याद किया। इसी तरह ये एक परिंदा है जो कि कैद में है और वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है, अपने घर को, उन बागों को जहाँ वो रहता था। और फिर वो कहता है कि मुझे याद आता है पुराना ज़माना। ये देखिए, फरियाद इल्तिजा है, चहचहाना है, जो उसकी खुशी की आवाज़ें। दम का मतलब होता है लम्हा, यानी हर दम, हर वक्त। शबनम का मतलब है ओस जो पौधों पर पड़ती है। कफ्स का मतलब है पिंजरा या कैद। रहाई का मतलब है आज़ादी। अब वो परिंदा कहता है कि मुझे याद आता है गुजरा हुआ ज़माना, जो बाग की बहारें थी और सबका चहचहाना, यानी बाग में जिस तरह की बहार होती है वो परिंदे को याद आती है, और सबकी खूबसूरत आवाज़ें। और फिर वो कहता है मायूसी से कि वो आज़ादी अब कहाँ है अपने घोंसले की। मेरा अपना घोंसला था तो मैं आज़ाद था, यानी मुझे अब वो आज़ादी तो नहीं ना मिलती जो मैं अपने घोंसले की, अपने घर में आज़ाद था। अपनी खुशी से आता था और अपनी खुशी से जाता था। घोंसले में मुझे कोई रुकावट नहीं थी। जैसे इंसान को घर में आने जाने की किसी की रुकावट नहीं होती, वो अपने घर में रहता हो, इस तरह ये 4 बंद जो है, इनमें परिंदे की फरियाद को बयान किया गया है। जैसे इंसान मिस करता है अपने घर को, इसी तरह परिंदा भी अपने घर को मिस कर रहा है, क्योंकि अब वो कैद में है। अगले बंद में वो कहता है कि मेरे दिल पर एक चोट लगती है, मुझे एक दुख और तकलीफ का एहसास होता है जब मुझे वो ज़माना जिस दम याद आता है, यानी जिस वक्त वो मुझे ज़माना याद आता है, मेरे दिल पर चोट लगती है और मुझे वो चीज़ें याद आती हैं जैसे शबनम कलियों पर पड़ती थी, अनखिले फूलों के ऊपर ओस पड़ती थी, उसको कहते थे कि शबनम के आंसू हैं, वो मुझे याद आता है। और प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, यानी वो शबनम का कलियों के ऊपर पड़ना तो एक बहुत खूबसूरत सी शक्ल सूरत बन जाती थी, वो उसे याद आता है। और कामनी सी मूरत यानी दिल को छू लेने वाली एक कैफियत थी जो उसको मूरत बना के अपने सामने रखता था। और फिर वो कहता है कि काश मैं उस जगह पर वापस जा सकता, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, यानी मेरा वो घोंसला, मेरा आशियाना, मेरा घर भी उन्हीं चीज़ों से आबाद था। अब वो कहता है कि आती नहीं सदाएं। सदाएं का मतलब होता है बच्चों आवाज़ें। वो कहता है आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई आकाश मेरे बस में। इस शेर में वो कह रहा है कि वो आवाज़ें, वो चहचहाना, वो जो सारे मंजर थे, वो यहाँ कहाँ नसीब। मेरी कैद में तो मुझे उनकी आवाज़ें भी नहीं आती। काश मैं रिहा हो जाऊं, ये आज़ादी मेरे अपने बस में हो, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं। तो ऐ सयाद, ऐ कैद करने वाले, मुझे रिहा कर दे ताकि मैं अपने घोंसले में अपनी आज़ादी से रह सकूं। और फिर वो खुद को बदनसीब तस्वर करता है। वो कहता है कि मैं तो ऐसा बदनसीब हूँ कि मैं घर को तरस गया हूँ और मेरे साथी जो हैं वो अपने वतन में हैं, मैं कैद में पड़ा हूँ। इस शेर में एक इंसान की भी बेबसी को जाहिर किया गया है कि जब कोई इंसान अपनों से दूर होता है तो वो खुद को कितना बेबस महसूस करता है। इस तरह ही जैसे कि एक पंछी, एक परिंदा कैद में है और वो अपने घर को, अपने साथियों को, अपने करीबी अजीज़ों को, अपने प्यारों को तरस जाता है देखने के लिए, और वो कहता है कि ये मेरे लिए कैद है, ये परदेश में रहना। तो वो कहता है आई बहार, कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। तो इस शेर में परिंदा कहता है कि बहार आई है, कलियां खिली हैं, फूल खिले हैं, सब हंस रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो देखें कि मैं तो इस अंधेरे घर में हूँ। ये जो 4 इशार है, इनमें एक ही चीज़ है कि वो अपने करीबी दोस्तों को मिस करता है और वो यही कहता है कि मैं बदनसीब हूँ, मैं अपने घर नहीं जा सकता।
और फिर ये परिंदा खत लिख रहा है और कहता है, अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहा है। देखिए, परिंदे को भी इस तरह अल्लामा इकबाल ने एक इंसान के रूप में पेश किया है कि वो लेटर लिख रहा है। और फिर वो कहता है कि इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, कि या अल्लाह मैं इस कैद का दुख जो है, जो मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसे सुनाऊं। और यही डर है कि मैं इस कैद में कहीं गम से दुख से मर ही ना जाऊं। और फिर वो अपनी कैफियत को एक ख़त में लिखकर उसको सेव करता है, उसे रखता है कि मैं जो मेरे हालात हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ताकि अगर मेरे दोस्तों तक ये ख़त कहीं पहुँच जाए तो उनको पता चल जाए। फिर वो कहता है कि जब से चमन मुझसे छूट गया है, मेरा ये हाल हो गया है कि मेरे दिल में गम ने बसेरा कर लिया है। यूं लगता है जैसे गम दिल को खा रहा है। और फिर गाना इसे समझकर खुश ना हो सुनने वाले। वो कहता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ें निकाल रहा हूँ, तो मेरे सुनने वाले ये ना समझे कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं तो फरियाद कर रहा हूँ, मैं तो इल्तिजा कर रहा हूँ। ये तो मेरी सदा है जो मैं लगा रहा हूँ। और फिर वो कहता है आखिर में, ये इसका मेन शेर है कि आज़ाद कर दे मुझको ए कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। बहुत खूब। यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने तो इंतहा ही कर दी है खूबसूरती की। इस शेर में उन्होंने कहा है कि ए कैद करने वाले, ए सयाद, तू मुझे आज़ाद कर दे और मैं बेजुबां हूँ। यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने एक बहुत अच्छा लेसन दिया है कि हमें परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए। इस शेर में उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम बेजुबान परिंदों को कोई कैद हो, पिंजरे में रहते हो, तो उनको आज़ाद कर दें तो वो दुआ देते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये नज़म समझ आई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये नज़म अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी मश्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।